दो यात्री। एक समय की बात है, एक दर्जी और एक मोची ने अपने छोटे से गांव को छोड़कर एक बड़े शहर में जाकर किस्मत आजमाने का फैसला किया। जैसा कि आप देखेंगे कि ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। क्या तुम वो भयानक शोर बंद करोगे? क्या पहले से ये जानवर काफी नहीं थे? शांत हो जाओ भाई। खुश रहकर और गाना गाकर हमारी यात्रा छोटी लगेगी। गाने यात्रा को छोटी नहीं करते, बल्कि इंसान को और ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं। तुम बस थक गए हो। ये लो, थोड़ा पानी पियो, इससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा। पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, बकवास है। और 1 या 2 दिन चलने के बाद वो एक छोटे शहर में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने की सोची। क्योंकि दर्जी बहुत ही जिंदा दिल और दोस्तानी तबीयत का था, लोगों की भीड़ उसके पास आ गई, जबकि नाराज और तुनक मिजाज मोची किसी भी ग्राहक को आकर्षित न कर सका। ये लो, मुझे इसके साथ कोई कमीज दिखाओ। ओह हुजूर, अच्छा रंग है। वैसे इस रंग की कमीज तो आप पर बहुत अच्छी लगेगी। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। धन्यवाद। तुम इसे कल तक तैयार कर सकोगे? जी हाँ, बेशक जनाब। मैं कल तक इसे तैयार रखूंगा। आप इसमें गजब के खूबसूरत लगेंगे। मुझे नए जूते भी चाहिए। क्या तुम इन्हें कल तक तैयार कर सकोगे? इस तरह के बदसूरत और बेढंगे पैरों के चलते मुझे पूरी रात लग जाएगी और फिर भी तुम्हारे जूते तैयार नहीं हो पाएंगे। फिक्र मत कीजिए मैडम, मैं बस 2 दिनों में आपकी ड्रेस तैयार कर दूंगा। ये बहुत ही खूबसूरत लेस है जो आज तक मैंने देखी है। तुम बहुत ही खुश मिजाज आदमी हो। ये रहा एडवांस। सिक्के दर्जी के बटुए में खनखनाते, जबकि मोची के पास कोई नहीं जाता। मोची ने ये देखा और वो दर्जी से ईर्ष्या करने लगा। जल्दी ही उनके दोबारा शहर छोड़ने का समय आ गया। चलो भी दोस्त, हमारे जाने का समय हो गया है। हाँ, तुम्हारे लिए ये कहना बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम किस्मत वाले हो। पर अफसोस, मेरी बदकिस्मती मेरे पीछे चली आती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ। खुशकिस्मती आती है और चली जाती है दोस्त। शायद तुम्हें बेहतर खुशकिस्मती नसीब हो अगले शहर में। मैं रास्ते के लिए रोटी और भोजन खरीदूंगा। चलो। ध्यान रहे, हमें 7 दिन के लिए भोजन ले जाना पड़ेगा। नहीं, अगले शहर तक 2 दिन में पहुंचा जा सकता है। एक शॉर्टकट है जिसके बारे में मैंने सुना है। अगर हमें शॉर्टकट ना मिला तो हमें लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिससे हमें 7 दिन लग जाएंगे। खैर, मैं सर्वोत्तम में विश्वास करना ही चुनता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए 7 दिन की रोटी लेकर चलूंगा और अपने लिए बस 2 दिन की। तो दर्जी ने उदारता से मोची के लिए भी पैसा खर्चा और दोनों ही अगले शहर के लिए निकल पड़े। वो लंबे समय तक चलते रहे और उन्हें पता चला कि उन्होंने शॉर्टकट मिस कर दिया है और अब उन्हें लंबे रास्ते से शहर की ओर जाना होगा, क्योंकि दर्जी ने सिर्फ 2 दिन के लिए ही रोटी ली थी। उसका भोजन खत्म हो गया। ये मेरी आखिरी रोटी थी दोस्त। मैंने तुम्हें कहा था कि कहीं हम रास्ता न भटक जाएं। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, अपनी करते हो। जंगल हमारी देखभाल करेगा भाई। चलो, चलना जारी रखते हैं। वो 2 दिनों तक चलते गए और उन 2 दिनों तक मोची ने जी भरकर रोटी खाई, जबकि दर्जी के पास कुछ नहीं था। दर्जी थक गया और भूखा था। तीसरे दिन वो और बर्दाश्त न कर पाया और उसने मोची से अनुरोध किया कि वो उसे कुछ खाने को दे। भाई, कृपया, क्या तुम अपनी रोटी मुझसे साझा कर सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने पिछले 2 दिनों से एक भी निवाला नहीं खाया है और तुम्हारे पास ढेर सारी रोटियां हैं। तुम्हारे साथ साझा करूं ताकि मैं भूखा रह जाऊं? तुम्हें अपनी रोटी लानी चाहिए थी, जबकि तुम ला सकते थे। भाई, मैं भूखा मर जाऊंगा अगर मुझे रोटी ना मिली तो। मैंने अपना धन तुमसे साझा किया था। अब क्या तुम मुझसे कुछ निवाला साझा नहीं कर सकते हो?
ओह, तो तुम सोचते हो कि तुम मुझसे ज्यादा धनवान हो, है ना? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है। खैर ठीक है, फिर तुम मुझे अपना सारा धन दे दो और मैं तुम्हें अपनी सारी रोटियां दे देता हूँ। क्या? मैं वो रोटी खरीद कर लाया था दोस्त। तो इस जंगल में जाकर थोड़ी और रोटियां खरीद लो। जाओ। ठीक है। एक सौदा तो सौदा है, ये लो, ये खा लो। ये तो बहुत थोड़ा है। इतना लेना है तो लो या कुछ नहीं। ठीक है। जितनी रोटी मोची ने दर्जी को दी थी वो इतनी थी कि उससे एक चिड़िया भी अपनी भूख नहीं मिटा सकती थी। और इस तरह दर्जी भूखा रहा। वो बेशुद्ध, कमजोर और थकान से बोझिल हो गया। उस दोपहर उसे चक्कर आए और वो जमीन पर गिर गया। स्वार्थी और निर्दयी मोची बस अपने रास्ते निकल गया शहर की ओर। कुछ घंटे के बाद दर्जी को होश आया और उसने सुना कि दो चिड़िया उससे बात कर रही हैं। हमने देखा जो उस दुष्ट मोची ने तुम्हारे साथ किया था दोस्त। और जीवन हमेशा उदार और दयालु लोगों की मदद करता है। ये सेब खाओ और तुम्हारी सारी थकान गायब हो जाएगी। और फिर पूर्व की ओर बढ़ जाना, वो बड़े शहर का मार्ग है। वहाँ जाने में फिर भी तुम्हें 2 दिन तो लगेंगे ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्जी की थकान गायब हो गई जैसे ही उसने सेब का पहला निवाला खाया और जल्दी ही वो शहर की ओर जाने वाले अपने मार्ग पर था। पर जल्दी ही उसे फिर से भूख लगने लगी। हालांकि उसने सेब खाया था। इंसानों को जीने के लिए उसे कहीं ज्यादा चाहिए होता है, पर सेब ने उसे सशक्त किया था। तो उसने एक तालाब में बतखें देखी। उसने उनमें से एक को पकड़ा। मुझे बहुत भूख लगी है बतख। मुझे क्षमा करना, पर मुझे तुम्हें पकाना पड़ेगा। ओह, मेरी जान बख्श दो। मेरे भी बच्चे और मेरा परिवार है। यदि तुम मुझे पकाते हो तो तुम्हारी भूख को तो संतुष्टि मिल जाएगी, पर कुछ घंटों के लिए ही। पर मेरे बच्चे जीवन भर के लिए अपनी माँ को खो देंगे। ओह, चाहे मैं कितना ही भूखा क्यों ना हूँ, मैं इतनी पीड़ा नहीं देख सकता। ठीक है नन्हे बतख, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। धन्यवाद मनुष्य। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी दयालुता का सिला तुम्हें लौटाऊंगी और समय आने पर मदद करूंगी। ये एक बहुत नेक विचार है। धन्यवाद। तो दर्जी जो अभी भी भूखा था चलता रहा और वो एक शहद के छत्ते पर आया। मैं कुछ शहद खा सकता हूँ। ये कुछ देर के लिए मेरी भूख मिटा सकता है। ओह, कृपया हमारा घर मत तोड़िए। इसे बनाने में इतना समय लगता है। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे खाने की जरूरत है। हमारा शहद तुम्हारी भूख तृप्त करेगा, पर कुछ घंटों के लिए ही। पर हमें अपना छत्ता दोबारा बनाने के लिए कई सप्ताह लगेंगे। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारा घर रहने देता हूँ। धन्यवाद मनुष्य। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी दयालुता लौटाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी जब समय आएगा। ये एक नेक विचार है। धन्यवाद। तो दर्जी चलता रहा और बड़े शहर में पहुंचा। उसने एक व्यापारी की पत्नी के लिए कुछ रुमालों पर कसीदाकारी की और उसे अच्छा दाम मिला। उसने उससे खुद का पेट भरा और शहर में दुकान खोली। जल्दी ही उसकी जिंदादिली, खुशमिजाजी और अच्छे स्वभाव ने उसके आसपास ग्राहकों की भीड़ लगा दी और वो शहर में सबसे प्रसिद्ध दर्जी बन गया। दरअसल वो इतना मशहूर हो गया कि उसे राजा के लिए शाही दर्जी नियुक्त किया गया। पर कभी-कभी जीवन अजीब मोड़ ले लेता है और जब महल में दर्जी की नियुक्ति हुई, मोची भी शाही मोची नियुक्त किया गया था और हमेशा की तरह वो दर्जी से ईर्ष्या करता था। ये इतना लाजवाब लिबास बनाया है दर्जी ने। तुम मेरे लिए नए जूते क्यों नहीं बनाते दर्जी के इस अद्भुत कला को मेल खाते हुए? जैसी आपकी इच्छा महाराज। ध्यान रहे, जूते भी उतने ही आलीशान लगने चाहिए जितना ये लिबास। वो लगेंगे महाराज।
मोची दर्जी से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि लगता था कि राजा दर्जी का ज्यादा पक्ष लेता था। तो उसने एक योजना बनाई दर्जी से छुटकारा पाने की। महाराज, दर्जी की सिलाई सचमुच बहुत बढ़िया है, पर मुझे लगता है आपकी इतनी मेहरबानी उसका भला नहीं कर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? एक बात कहूँ, दर्जी कुछ ज्यादा ही असभ्य डींगे मार रहा है, वो भी आपके और महल के बारे में। सचमुच? वो क्या कहता है? आपको याद है वो प्राचीन ताज जो आपके दादा ने जंगल में खो दिया था? ओह हाँ, वो ताज काफी असाधारण था और काश मैं उसे ढूंढ सकता। मैंने उस दिन दर्जी को ये डींगे मारते हुए सुना था कि वो 24 घंटे में ही वो ताज वापस ला सकता है। ऐसा है क्या? उसने एक शाही विरासत के बारे में डींगे हाँकने की जुर्रत की? तुरंत उसे मेरे पास बुलाओ। जी हाँ महाराज। मैंने सुना है कि तुम दावा करते हो कि मेरा खोया हुआ प्राचीन ताज वापस ला सकते हो। महाराज, मैंने कभी भी नहीं। तुम एक अच्छे आदमी हो दर्जी, और मेरे ख्याल से तुम बेवजह डींगे नहीं हाँकोगे, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। अगले 24 घंटे में तुम वो ताज ले आओ। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें हमेशा के लिए ये शहर छोड़ के जाना होगा। पर तुम्हारे पास बस 24 घंटे हैं। दर्जी को ये पता था कि ये एक असंभव काम है। उसे ये भी पता नहीं था कि ताज कैसा लगता है। उदास उसने अपना सामान बांधा और शहर छोड़ दिया। उसे फिर से जंगल से यात्रा करनी पड़ी अगले शहर में पहुंचने के लिए। उस तालाब पर आया जहां उसे बतख मिली थी और वहां आराम करने के लिए बैठ गया। हे मनुष्य, तुम कैसे हो? मेरे दोस्त, खैर मेरी किस्मत ने फिर एक मोड़ लिया है और इस बार मुझे ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। क्यों? क्या हुआ? दर्जी ने बतख को सब कुछ बताया। शाही ताज? खैर, दशकों से वो इस तालाब के तल में पड़ा हुआ है। जब राजा के दादा यहाँ पानी पीने के लिए रुके थे तो अचानक उस दिन उनका ताज यहाँ पानी में गिर गया। क्या तुम उसे ऊपर ला सकती हो? बेशक। तो बतख के पूरे परिवार ने पानी के नीचे गोता लगाया। ताज को बाहर निकाल कर लाए। दर्जी ने बतख का धन्यवाद किया और वापस महल की तरफ दौड़ा गया। राजा बहुत खुश हुआ और मोची ज्यादा ईर्ष्या से भर गया। जल्दी ही उसने एक और योजना सोची दर्जी को बाहर निकालने के लिए। उसे ताज मिल गया ठीक है, पर तब से दर्जी की डींगे और बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा। क्या? अब वो क्या कह रहा है? वो कहता है वो बस एक दर्जी नहीं है, वो एक मूर्तिकार भी है। वो इस पूरे महल की मोम की मूर्ति बना सकता है। हर कमरा, हर खंबा, हर कील जैसा इस असली महल में है, और वो इसे 24 घंटे में कर सकता है। उसके लिए ये देखा जाए तो बाएं हाथ का खेल है। खैर, दर्जी तो प्रतिभाओं से लैस है ना? उसे तुरंत मेरे पास बुलाओ। जी हाँ महाराज। तो तुम हमारे इस विशाल महल का हूबहू नमूना बना सकते हो, है ना? महाराज, मैंने कभी भी नहीं। खैर, तब तो तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। तब तक तुम्हें नमूना तैयार करके रखना होगा, और यदि एक भी कील या खिड़की भी छूट गई तो तुम्हें हमेशा के लिए ये शहर छोड़ देना होगा। समझ गए? हाँ महाराज। दर्जी ने सोचा कि इस बार इसके लिए कोई मदद नहीं मिलेगी। उसने अपना सामान बांधा और शहर छोड़ दिया। वो जंगल से गुजर रहा था जब उसने एक आवाज सुनी। कैसे हो मनुष्य? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? दर्जी मुड़ा और उसने देखा उसके आसपास मंडरा रही थी रानी मधुमक्खी। दर्जी ने उसे उस मोम के नमूने के बारे में सब कुछ बताया। बस इतना ही? घर जाओ मनुष्य, घर जाओ और आराम करो। मेरी मक्खियाँ और मैं जल्दी ही ये नमूना तैयार कर लेंगे। तो दर्जी घर चला गया और मधुमक्खियाँ महल में उड़ कर गई।
और उन्होंने हर खिड़की, हर खम्बे और उस पर लगे हर कील को ध्यान से देखा और सुबह तक उन्होंने उसकी हूबहू नकल तैयार कर दी और दर्जी को दे दी। दर्जी ने इसे राजा को पेश किया। बहुत खूब, ये बहुत ही सुंदर है। बहुत खूब दर्जी। तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है मेरे खादिम? क्या तुम अभी भी कहोगे कि दर्जी डींगे हाँक रहा था अपनी घमंड के कारण? मुझे क्षमा करना महाराज। पर मैं सोच रहा था कि वो किस किस्म का आदमी होगा जो पीठ पीछे दूसरों को नीचा दिखाए। तुम दर्जी से ईर्ष्या करते रहे हो, इसीलिए तुमने उसे जंगल में भूखा रहने के लिए छोड़ दिया। महाराज, आप जानते हैं मैं राजा हूँ और ये जानना मेरा काम है। मैंने दर्जी का पीछा किया और जंगल के प्राणियों ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये सच है कि जीवन भलाई वापस करता है और बदी भी बुरे आदमी को वापस करता है। तुम बहुत ही नीच और स्वार्थी मोची बने रहे हो। तुम्हारे लिए मेरे राज्य और मेरे महल में कोई जगह नहीं है। महाराज, क्या आप इसे क्षमा नहीं कर सकते हैं हुजूर? मैं उसे क्षमा कर रहा हूँ और इसीलिए जेल में नहीं डाला क्योंकि इसने तुम्हें भूखा मारने की कोशिश की थी। पर वो मेरे राज्य में नहीं रहेगा। एक ही घंटे में यहाँ से निकल जाओ। और तुम दर्जी, मुझे अपने राज्य में तुम जैसे नागरिक पर गर्व है और तुम यहाँ हमेशा ऐशो आराम से रहोगे अपनी जिंदगी के आखिर तक। जो नेकी उसने की थी उसके कारण दर्जी आदर और आनंद से जीवित रहा अपने बाकी के जीवन भर, और बुराई करने के कारण मोची को शहर छोड़कर जाना पड़ा और किसी ने उसके बारे में